तो बात चल रही थी, हमें सहन शक्ति के लिए जितना जितना आप योग करेंगे, योग से आत्मिक स्थिति बन जाएगी, और जिन्होंने आत्मिक स्थिति बनाई उसके अंदर ऑटोमेटिकली सहन शक्ति आ जाएगी। आज सहन क्यों नहीं होता? क्योंकि योग की कमी, देह भान है। देह भान वालों को सहन, मैं स्त्री हूं, मैं तो बहुत काम करती हूँ, भी क्या है? देहभान। और देहभान वालों को कभी सहन, इसलिए बाबा रोज की मुरली में कहते हैं बच्चे आत्मा समझो। जो आत्मा समझेंगे उसको कोई मान अपमान निंदा स्तुति इसको कोई संकल्प नहीं चलेगी। अगर आपको सहन नहीं होता, गुस्सा आता है, आप बहुत देहभान वाले। अभी तक हमारा देहभान 5% भी नहीं मिटा। जैसे सहन शक्ति का पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ आत्माभिमानी का। बीज बोया ही नहीं, पानी डाला ही नहीं, वृक्ष आएगा नहीं, फल लगेगा नहीं। तो इसी तरह आत्माभिमानी का पुरुषार्थ किया ही नहीं, स्मृति का पानी दिया ही नहीं, उसके जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सहनशीलता, ये फल कैसे लगेंगे? फल अपने आप आते हैं जब पेड़ होगा तो। इसी तरह आत्माभिमानी बनो। लेकिन हम आत्माभिमानी क्यों नहीं बनते? योग नहीं करते। तो जो योग लगाएगा विधि से, उसकी आत्मिक स्थिति बनेगी, उसको क्या होगा? सहन शक्ति आएगी। और योग में भी सबसे महत्व का योग है अमृत वेला का योग। तो अमृत वेला कौन कौन करते हैं? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सभी लोग करते हैं। लेकिन अमृत वेला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए, आपको पता भी नहीं था, आपका घर में किसी ने वीडियो बनाया योग करते समय का, और वही वीडियो सवेरे 10 बजे दिखाई जाए, ये सवेरे का आपका योग का वीडियो, कहिए मेरा है। मैंने ऐसे किया था, दीवार के सहारे बैठे, मुख खुला, आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आए, पता भी नहीं चला। जो ऐसा योग करेगा उसकी आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? तो सारा दिन छोटी मोटी बातों को सहन कैसा कर सकता है वो? इसलिए योग विधि से करो। जैसे कोई मेहमान को घर में बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा है लेकिन आपका स्नेह प्यार उनसे ज्यादा है, इसीलिए वो 10 काम छोड़ करके आपके पास आया। लेकिन जैसा मेहमान घर के पास आया, आपने अंदर से कुंडी लगा दी, दरवाजा बंद करके सो गए, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, हमको कैसा लगेगा? अरे कैसे लोग हैं, इन्होंने मुझे बुलाया, इनका काम है, और इधर दरवाजा बंद के गए। फिर फोन करो, क्या बात, आए नहीं, आप आए नहीं, कह मैं आया था, बेल बजाई थी, वो चला जाएगा। नहीं दोबारा आओ, जरूरी काम है। फिर आया, आते रास्ते से आ गए, फिर दोबारा दरवाजा बंद कर दो, सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, फिर तीसरी बार फोन करो, क्या कहेगा? आप कभी नहीं आऊंगा। अमृत वाला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है। अब उसको तो बुलाया और बुला करके दरवाजे खिड़की लगा करके सो गए। ओम शांति। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरले झोली भगत, ओम शांति हो गए। चले अमृत वेला आंखें खोल करके बैठो। फिर अचानक नींद खुल जाती है, बाबा तो देखते हैं, बाबा तो बिजी होता है ना उस समय, कितने भगत उसको पुकारते, कितने बच्चे पुकारते, बाबा एक है, पुकारने वाले। तो जो प्यार से बुलाता है दौड़ता रहता है। फिर अचानक नींद खुल गई, फिर कहे मीठे बाबा आप तो आए नहीं, मीठे बाबा। फिर बाबा पीछे से दिख रहे, अच्छा वापिस फिर बुला रहे, फिर आ जाता है, तब दोबारा फिर दरवाजा बंद किया। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, मेहमान घर में आया उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कहे कि किसी ने फोन किया था, कुछ काम है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। उसको कैसे लगा रहे, इसको इन्होंने बुलाया क्यों, बात क्यों नहीं कर रहे? इसी तरह अमृत वाला उठेंगे,
बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे। फिर घड़ी में देखेंगे, अब कब तक देखना, और 15 मिनट देखना, फिर धीरे से देखेंगे, और अच्छा और 5 मिनट देखना। वो 4:45 का इंतजार करते, 4:45 तक कितना बार घड़ी में देखते होंगे। टाइम पास वाला 10 मिनट करो, एकदम लगन में मगन होकर के वो करो। इसलिए विधि पूर्वक जो योग लगाता है, आत्मिक स्थिति बनती है, उसको सहन होता है। इसलिए सहन शक्ति के लिए विधि से योग लगाना है। कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, अब जा रहे चांद सूरज तारंगन के पार, तारंगन के पार जाकर कोई झुटका लगा, नीचे हड्डी गुड़ी टूट जाएगी, ऊपर से नीचे गिर जाए। इसलिए अटेंशन से चलना है। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूं। तो बाबा आपके घर में आता है, आपको दिखाई पड़ता है? हाँ, दिखाई पड़ता है। बाबा को देखने के लिए होश में बैठने की जरूरत है। बेहोश वालों को कैसे दिखाई पड़ेगा? कोई अगर शराब पी करके गटर में गिरा है और कोई जाकर के उसको कहे 10 रुपए ले लो, घर में जाकर सो जाओ, वो क्या बोलता है? मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो गटर में गिरा है, लेकिन अपने को नशे में क्या बोलता है? राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसी तरह बाबा भी सवेरे वरदानों का झोला लेकर हर एक के बच्चों के पास आता है सवेरे, लेकिन हम उस समय मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाबा पूछते बच्चे कुछ चाहिए? अमृत ऐसा कर रहे, झूम रहे जैसे कोई पिया हुआ है। कई तो दिन में झूमते, अमृत वाला पता नहीं क्या करते होंगे। इसलिए होश में बैठो। आज बाबा, सारी दुनिया के लोग सोए हैं उस समय, सवेरे 3:30 बजे उनकी गहरी नींद आई। ऐसे समय पर परमधाम से आया। दुनिया के तो छोड़ो, आपके घर के भी सोए हैं, गेट बंद है तो भी अंदर आया है, ताला बंद है, सब बंद है तो भी अंदर आया और आपको उठाया, और उठा करके क्या करे, आपके भाग्य में लिख रहे हैं। एक दिन अमृत वेला में एक जन्म की कमाई लिखता है, क्या क्या दूंगा मैं। सोने के महल दूंगा, पुष्पक विमान दूंगा, इतनी दासियां दूंगा, एक एक जन्म का भाग्य। लेकिन हम वो लिख रहे हैं, लेकिन हम कोई किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहे हैं, और कोई ऐसा करते हैं या ऐसा करते हैं, यहाँ का मेकअप यहाँ जाएगा इधर। इसलिए कहावत भी बनी है, जब भगवान भाग्य में लिख रहे थे, सो रहे थे क्या? इसलिए अमृत वेला कम से कम इतना दूर से आया, उसको धन्यवाद तो बोलो। बाबा, सारी दुनिया के लोग सोए हैं, घर के लोग भी सोए हैं, और आपके साथ आपका कोई माँ होती है ना, जो बच्चा प्यारा होता है, सारे बच्चे इधर उधर गए या सो गए, उस समय उठा करके अलग से चीजें खिलाती है। हमको तो हमारी माता जी खिलाती, अलग से कोई एक्स्ट्रा चीज बना करके खिलाती। ये है उस माँ का प्यार। इसी तरह बाबा का जिससे प्यार है, जिसे अमृत बांटा था, किसको बांटा था? देवताओं को बांटा था। तो ये बाबा आकर के भाग्य में सबके बीच में बांटता है, और उस समय हम क्या करें, उसको धन्यवाद देने के बजाय, उसका गुणगान गाने के बजाय सो रहे हैं। इसलिए अमृत वेला उठ करके बाबा की प्राप्तियों का गुण, बाबा क्या क्या दे रहे, इसका गुणगान गाओ। उस समय सोना नहीं। और जो अमृत वेला अच्छी करता है, जिसकी आत्मिक स्थिति अच्छी है, उसका सारा दिन आत्मिक स्थिति होने के कारण कोई अपमान करे, निंदा करे, ग्लानि करे, उसको आत्मिक स्थिति से सुख मिल रहा है। इसलिए सहन शक्ति, कोई निगेटिव संकल्प नहीं चलेंगे। इसलिए अमृत वेला अच्छी तरह करना। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब, मैं अमृत वेला उठती हूँ लेकिन परम धाम में नहीं जाती। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है, क्योंकि उस समय बाहर अंधेरा होता है ना। तो हमने कहा अंधेरे में कोई भूत थोड़ी पकड़ेगा क्या?
देखो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। एक कुमार क्या बोलता है, भाई साहब मैं अमृतवेला मेरी नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा क्यों? अलार्म लगाए करो। कहता लगाता हूँ लेकिन सुनाई नहीं पड़ता अलार्म। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय मैं सोने के लिए तो ऊपर जाता हूँ परमधाम में, और अलार्म उस समय नीचे धरती पर बजता है। इतना लंबा डिस्टेंस है, सिर्फ सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा भले वो सोने के लिए उसकी मन बुद्धि गई है तो, लेकिन आत्मा तो यही है ना, आत्मा थोड़ी गई ऊपर। इसलिए अमृत वेला अच्छी तरह योग करना। अमृत वेला अच्छी क्यों नहीं होती? सोने के पहले ढीले अवस्था में सोते हैं। कैसे सोएंगे? बाबा को कहेंगे बाबा गुड नाइट, आज तो बहुत थक गए, दिन में रेस्ट नहीं किया था, मेहमान आए थे, मुझे अमृत वेला जरूर जगा देना। ऐसे करते करते कमजोर विचार में सो जाएंगे। जो अमृत वेला कमजोर विचार में सोता है उस सोने के पहले उसकी अमृत वेला कमजोर होती है। इसलिए अब इस भट्टी से पक्का करना है मुझे अमृत वेला कैसी करनी है? पावरफुल, शक्तिशाली। और जिसके अमृत वेला अच्छे है उसका सारा दिन अच्छा सहन शक्ति आएगी, कोई निगेटिव संकल्प नहीं चलेगी, मन चुप रहेगा। जैसे घर में कोई बड़ा नहीं है तो छोटे क्या होते हैं? आपस में लड़ते रहते हैं। इसी तरह शरीर में सबसे बड़ा कौन है? आत्मा। तो जब आत्मा की जागृति होती है, मन बुद्धि सारे सब चुपचाप रहते हैं, कोई आंखें भी गलत नहीं देखेगी, सब कुछ ठीक चलता है। अगर मम्मी पापा नहीं है तो बच्चे फिर शैतानी करना शुरू करते हैं। तो ये हमारे बच्चे कौन सी? इंद्रियां। इसलिए अमृत वेला अच्छी तरह करना। दूसरी बात है सहन शक्ति के लिए, योग बढ़ाने के लिए क्लास के पहले आधा घंटा योग करो। क्लास कितना बजे होता है? यहाँ कितना बजे क्लास चलती है? 7:30 बजे मुरली चालू हो जाते हैं, 7 बजे। योग कितना बजे चालू हो जाता है? 6:30। लेकिन पहुंचते कितने हैं? ये एक आएगा 6:30, दूसरा आएगा 6:45, तीसरा आएगा ये, और जैसे सफेद लाइट होगी सारे पहुंच जाते हैं। जो क्लास के पहले योगी नहीं करते उसके लिए मुरली उसके कोई काम की नहीं, मुरली कोई काम की नहीं। मुरली सुनने से आपको कोई ये नहीं होगा, गुस्सा अगर कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। अगर आपके अंदर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर लाना है, सहनशील बनना है, क्लास के पहले आधा घंटे का योग जरूरी है। खेती के तो अनुभव ही है ना आप लोग, खेती के बारे में जानते हैं। खेती में बीज डालने से पहले खेती को क्या करते हैं? तैयार करते हैं, हल चला करके तैयार, और बाद में बीज डालते हैं। इसी तरह ज्ञान का बीज दिमाग में डालना है, पहला आधा घंटा योग करके फिर डालो, उगेगा। ये कोई महाराज जी के सत्संग नहीं, कथा सुन ली चल पड़ा काम पूरा हो गया। आधे घंटे का योग चाहिए। मधुबन में भी नियम है, सेंटर में भी नियम है, लेकिन हम अपने कई बहाने बताते। क्या बोलते हैं? सवेरे बच्चे स्कूल में जाते हैं, थोड़ा सा दूर रहते हैं, थोड़ा सा ये सब बहाने कि जबलपुर से तो बाहर नहीं रहते ना, और सेंटर इतना दूर का कितना है। आजकल के बच्चे कई स्कूल, अच्छा स्कूल होता तो मम्मी पापा क्या करते? दूर वाले स्कूल में डालते हैं। वहां स्कूलों से बच्चे आते हैं लेने के लिए, और सवेरे सवेरे बच्चा। मैं जब दिल्ली में रहता था मैं देखता था दिल्ली में बहुत ठंडी होती, नाक से भी धुआं, मुंह से भी धुआं निकलता, इतनी ठंडी होती है। लेकिन मैं देखता था सवेरे सवेरे छोटे छोटे बच्चे स्वेटर पहन के टुक 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 करके जा रहे, उनको ठंडी नहीं लग रही। एक जन्म की पढ़ाई के लिए, और हम तो 21 जन्म की कमाई हो रहे हैं, आराम से आएंगे। ठंडी बहुत है, काहे की ठंडी है। इसलिए क्लास के पहले हर एक को क्या करना है? योग करना है, और वो भी विधि से योग। ऐसा नहीं कई तो आकर के बैठ तो जाते हैं थोड़ा देर के लिए, लेकिन उसका आधा टाइम तो युद्ध में चला जाता है। समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते थे रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, सोचेंगे वाह कितनी अच्छी सब्जी है, आज शाम को इसकी सब्जी बना देते हैं।
पहले सोचे कि जाकर के योग करेंगे, जाते समय लेके जाएंगे, यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे अरे वो झोला तो लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए। फिर कहेंगे ठीक है, उसके पास तो प्लास्टिक का झोला तो होगा ही, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप। फिर सोचेगा गैस के ऊपर से दूध रखा था गर्म करने के लिए, गैस में दूध मैंने यहाँ आने के चक्कर में जल्दी में बंद किया, या चल रहा होगा या कम किया है, जल तो नहीं जाएगा दूध, गैस वेस्ट जाएगा। फिर कहेंगे छोड़ो छोड़ जाने तो, बाद में देखते मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति। फिर सोचा घर में तो मेहमान आने वाला था, रात को उन्होंने फोन भी किया था और मैंने सोचा था उनके लिए चने बनाएंगे, छोले, लेकिन रात को बातों बातों में तो भिगो ही नहीं, और बिना भिगोने तो चने बन नहीं सकते। अब क्या बनाएंगे, क्या मैंने छोड़े, बाद में देखते मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति। लाल लाइट की सफेद लाइट होगी और कटाई पूरा हो गया। बैठने वाला सामने क्या समझते हो, वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ था, कहाँ था? वो छोले वाला योग है, ये सब्जी वाला बाबा वाला योग नहीं था। जब आप ऐसा योग करेंगे तो क्या आत्मा की बैटरी चार्ज हो जाएगी। जैसे आजकल मोबाइल का जमाना है, मोबाइल को चार्जिंग करते कैसे करते हैं, कैसे करते हैं? उसको प्लग के पास ला करके रखेंगे, प्लग के पास रखेंगे, केवल नीचे रखेंगे नहीं, उसकी तारे प्लग में डालेंगे। इसी तरह शरीर हमारा क्या है, मोबाइल है, आत्मा उसकी क्या है, बैटरी है। तो ये सेंटर क्या है, प्लग है। कई कहते हैं हम घर में योग लगते हैं, लगाते हैं, हम घर में करते हैं। अब कोई मोबाइल को बगीचे में डाल दो, चार्ज हो जाएगा? रोड पर डालो, चार्ज होगा क्या? उसको कहां लाया जाता है, प्लग के पास। इसी तरह बाबा ने जगह जगह पर प्लग बनाए, ये सेंटर अलग अलग बनाए। क्यों? हमें अपने जहां भी हमको टावर नजदीक है, यहां हमें आना है, और केवल यहां करके बैठना नहीं है। और मोबाइल को नीचे डाल दिया प्लग के नजदीक, रात भर रखा, तारे डाली नहीं, तो चार्ज होगा? इसीलिए मन बुद्धि की तार डालो। अच्छा एक तार डाली, उसमें दो होता है ना, एक डाली दूसरी बाहर है, चार्ज होगा? दोनों भी डालनी पड़ती। हमने आकर के मन लगाया बाबा में, बुद्धि नहीं लगाई, तो भी कोई फायदा नहीं। मन बुद्धि दोनों भी लगाओ। अच्छा दोनों लगाया, उसके बाजू का बटन रात भर बंद था, होगा चार्ज? इसलिए स्विच चालू करो, बाबा के उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो, बाबा क्या से क्या बना वो याद करो, स्विच चालू करो। अच्छा स्विच चालू किया, तारे दोनों डाली, लेकिन तारे डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, प्लग से डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, फिर चेक करो कितना चार्ज हो गया, कितना हो जाएगा? हाँ होगा भी नहीं। इसी तरह हम भी क्या करते हैं, बताए ना, किसी को सब्जी याद आ रहा है, किसी को छोले याद आ रहे हैं, किसी को क्या। अब ये माताओं की बात है, भाइयों को क्या याद आता है? कोई भाई लोग दुकान वाला है, यहाँ करके योग में बैठा है, शुरू करते हैं मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। अरे कल जो उधार लेके गया था, मैंने उसको खाते में लिखा था या नहीं लिखा था, शायद लिखा था, शायद, चलो बाद में देखते, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। फिर सोचा कुछ होलसेल सामान मंगाना था, मैं तो भूल गया। चलो अभी मुरली सुन के जाने का, पर पहला वो फोन करूंगा, प्लानिंग बना। इधर योग चल रहा है, उसको क्या दिखाई पड़ रहा है, वो सब दिखाई पड़ रहा है। अब समझो कोई माँ, बहुत बड़ा मेहमान है, कभी ना आने वाला आया है, उससे बात करे गहरी गहरी जरूरी बातें। बीच में बच्चे आता है, मम्मी मेरा टाई का है, मैं मेरे किताब क्या है, जूते का है, ठहर जाओ बाद में दूंगी, बाद में। उसको बच्चे को अकाल पड़ी करेगी, मैं बात कर रही हूँ। बच्चा तो रोज का ही, ये सब्जी, ये खाना, ये दुकान, ये रोज का ही, 24 घंटा उसके लिए दे। अब हमका ये काम है, जरूरी काम है, इसलिए अटेंशन से बैठो। कोई प्रधानमंत्री आपके घर में आ जाए और नींद करते करते उसको चाय पिलाएंगे, बैठे बिठाएंगे, क्या अरे इनको क्या खिलाऊं क्या नहीं, कितना एकदम ये रहेंगे। इसलिए परमात्मा के सामने बैठते योग में,
इसलिए अटेंशन से बैठना। और जो योग करता है, आत्मिक स्थिति का अनुभव करता है, उसको सहन शक्ति आती है, उसको कभी गुस्सा नहीं आता। एक तो अमृत वाला का योग, क्लास के पहले योग। मैं सोचता हूं आप लोग कुछ रेस लगाना। क्या रेस लगाएंगे? दिवाली तक। उसके बाद तो आप लोग मधुबन में भी जाने वाले, मार्च अप्रैल कुछ है, रेस लगाना। दिवाली तक लगाओ या फिर दिसंबर महीने तक लगाओ, नए साल तक। दिवाली तो बहुत नजदीक है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, कितने महीना? 4 महीना। जो सवेरे 6:30 से पहले आएगा वो फर्स्ट नंबर। एक नीचे एंट्री करते समय एक वहां डायरी रजिस्टर होगा, नाम ऑलरेडी लिखे हैं, वहीं घड़ी भी है। आप कितना बजे पहुंचे अपने नाम के सामने टाइमिंग लिखना है, बस और कुछ नहीं करना। और उसके बाद डायरी उसकी निकाली जाएगी। ऐसे नहीं कि फिर बाद में कभी शाम को सवेरे कभी भी लिखो। जो 6:30 बजे पहले आएगा फर्स्ट नंबर, 6:45 तक आएगा सेकंड नंबर, और 7 बजे से पहले आएगा थर्ड नंबर। उसके बाद कोई गिनती नहीं। और उसको नए साल में स्पेशल सम्मान कर लेना उसका, ठीक है? अच्छे, कौन कौन भाग लेंगे फिर उसमें? हाँ, यहाँ वाले यहाँ, बाकी पाठशाला कहीं क्या है तो उनको वहां, लेकिन जरूर क्लास के पहले ही। कहने का मतलब है क्यों आपको स्ट्रेस दे रहा हूं, ये बहुत जरूरी है। जो जब तक क्लास के पहले योग नहीं करेंगे आपके अंदर पावर नहीं आएगी। और तीसरा, मुरली रोज सुनना। कहाँ? सेंटर पर सुनना। आजकल कईयों को तो ऑनलाइन में सुनने की माया लगी है। जो मुरली ऑनलाइन से सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। इसलिए कहाँ मुरली सुनना है? पानी का गिलास। मुरली कहाँ सुननी है? सेंटर पर, गरम वाला ला, गरम पानी। जो मुरली ऑनलाइन से सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। आजकल कईयों को माया लगी है ऑनलाइन से। एक बार दादियों ने ब्रह्मा बाबा को पूछा था, बाबा त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई कैसे पढ़ाएंगे? उसके लिए मधुबन में इतना हॉल, खाने का प्रबंध, रहने का प्रबंध करना पड़ेगा। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, सत्युग की 9 लाख संख्या बनाओ क्लास की रेगुलर। त्रेतायुग वालों का पढ़ाई का प्रबंध मैं आगे चल करके करूंगा, बाबा ने बोला। और अब बाबा ने क्या किया है? अब बाबा ने क्या किया? 8-10 साल से लगता है पीस ऑफ माइंड, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब चालू किया। किसके लिए? किसके लिए? त्रेतायुग वालों के लिए। और जो वो सुनेंगे कहां जाएंगे? तो आपको कौन सी युग में आना है? तो पढ़ाई कहां पढ़नी है? सेंटर। भले वो भी सुनो, यूट्यूब में जो क्लासेस है भले सुनो, मना नहीं है। इस साधन खास ब्रह्मा कुमारी कुमारी के लिए बना है। बच्चे स्कूल में जाते हैं ना, और ट्यूशन कब लगाते हैं? सवेरे और। इसी तरह आप यहां हो, मुरली सुनो, सवेरे शाम जब भी टाइम है क्लासेस भले सुनो। अगर बच्चा स्कूल में आता ही नहीं और ट्यूशन ही लगाता है, हाजिरी नहीं, फेल हो जाता है। और ट्यूशन भी कौन सा लगाता है? मैथ्स, इंग्लिश, मना जो सब्जेक्ट कच्चा है उसको लगा कि हम इसमें मैं फेल हो सकता हूं, उसी का ट्यूशन लगाता है। तो हमको भी यूट्यूब में क्या सुनना है? जो मेरा सब्जेक्ट कच्चा है, मेरा योग नहीं लगता, ऊपर सर्च में लिखो योग के क्लासेस,
विधि पूर्वक योग, योग के लिए धारणा, योग कैसे लगाए, तो अपने आप आपको योग के क्लासेस, और वो भी किसी की भी नहीं सुनना, जो मधुवन वाले करते हैं, जो महारथी करते हैं उनकी सुनना। क्योंकि आजकल YouTube में भी बहुत सारी माया घुसी, मेरे में बाबा आ गया, इसके अंदर बाबा आ गया, कई गुरु बने हुए। क्योंकि आजकल क्या है, ब्रह्मा कुमारी के नाम से कोई भी उल्टा सुल्टा YouTube में डालता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, पूरा 140 देशों में लोग हैं, कई हिंदी जानने वाले बहुत लोग हैं, तो फटाफट खोलते हैं, उनके व्यूवर्स बढ़ जाते हैं, व्यूवर बनने से उनको YouTube वाले पैसे मिलता है। कुछ भी 2-4 गालियां डालो, तुरंत लोग देखना शुरू कर लेते हैं। सावधान, हमें इन चीजों में जाना नहीं। और अगर YouTube ऐसी चीजें देखते रहेंगे, आपकी जो भावना बनी वो भी खत्म हो जाएगी। ये भी एक माया का अंतिम प्रहार है, कैसे बाबा से आपको खींच करके बाहर लाना है। इसलिए हमें जो मधुवन में क्लासेस चलते हैं, महारथी के द्वारा चलते हैं, वही क्लासेस सुनो। और हमारे संस्कार तो खत्म थोड़ी हुई, अंदर संस्कार तो है, काम क्रोध के संस्कार हैं। और YouTube वाला तुरंत आपको जो आपके संस्कार है वो बराबर ला करके दिखाता है। थोड़ा अगर कुछ चीजें देखेंगे खत्म हो जाएंगी, ओम शांति हो जाएंगी। इसलिए इन चीजों से बचना। वैसे तो 8 बजे तक हमें YouTube, Facebook, ये मोबाइल को बंद ही रखना है, साइलेंस में रख दो। जब 8 बजे तक अपनी स्थिति बनाओ, उसके बाद भले देखो, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बार दादियों ने एक बार एक भील एकलव्य था, भील गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, कहता मुझे नंबर 1 चाहिए, मैं अर्जुन से भी कैसा हूं, अर्जुन से भी होशियार हूं। तो उसको पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है, तुम्हें इतना होशियार बनाए, तुम्हारा गुरु कौन है? कहता आप ही मेरे गुरु है। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम मेरे पास कभी आए ही नहीं, तो मैं कैसे आपका गुरु हुआ? चलो मैं दिखाता हूं। जंगल में लेके गया, तो जंगल में एक पुतला था, किसका? वो दिखाया कि देखो आपका पुतला है, और ये गुरु समझ करके मैंने सीखा। तो भी उसको नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन को। क्यों? अर्जुन सामने सीखा था, गुरु के सामने, और वो कहां सीखा था? पुतले के सामने। इसी तरह ये फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, पिसा पॉइंट टीवी, ये क्या है? एक पुतला है। और उसमें बैठ करके शिवानी बहन के क्लासेस, अच्छे अच्छे क्लासेस सुन करके होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। इसलिए हमें कहां जाना है मुरली सुनने के लिए? सेंटर पर। एक दिखाते हैं एक शास्त्रों में, एक शास्त्रों में दिखाते हैं, कृष्ण बीच में खड़ा है और चारों तरफ से गोपी का रास कर रहे हैं। ये कहां का याद कर रहे हैं? सेंटर पर बाबा की मुरली चल रहे हैं और गोपी का मन का डांस चल रहे हैं। ये है सत्युग का चित्र। और सीता अकेली बैठी है रावण के राज्य में, रो भी रहे, राम को याद भी कर रहे। अर्थात ऑनलाइन वाले मुरली सुनने वाले रो भी रहे, जीवन में समस्या है, प्रॉब्लम है, विघन है, और बाबा को भी याद कर रहे, मुरली भी पढ़ रहे। तो सीता बनना है या गोपी का बनना है? इसलिए संगठन में आना जरूरी है। और जो ये 3 चीजें करता है, अमृतवेला अच्छी करता है, क्लास के पहले योग करता है, मुरली यहाँ करके सुनता है, उनकी अवस्था शक्तिशाली है और वो सहनशील बनेंगे। अगर आपको सहन शक्ति नहीं है, इसमें से कमी है कोई ना कोई, उसको ठीक करना। क्योंकि ये करने से आपको किसी की भी दूसरे की बुराई दिखानी पड़ेंगे, सब अच्छे दिखाई पड़ेंगे। कहते हैं कि 2 महिलाएं थी, एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर ऊपर, और दूसरी महिला रहती थी कि नीचे की मंजिल पर। 2 मंजिल वाली रोज अपने घर की खिड़की से वो पड़ोसी के छत पर देखती हैं, तो छत पर वो बेचारे कपड़े सुखाते हैं,
उसके कपड़े देख करके 2 मंजिल वाली पति को बुलाती है, कहती इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े, जाओ पूछ के आओ वो क्या साबुन लगाती होगी, क्या सर्फ लगा। पति कुछ नहीं बोलता, उनकी दिनचर्या थी 2 मंजिल वाली की, पति को बुलाना दिखाना, पति कुछ नहीं बोलता। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज उसको कैसे अक्ल लगी, कितना अच्छा धोला गया, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए, शीशे साफ किए। समझ में? ताली नहीं बजी। समझ में? 3 चीजें कितनी महत्व की हैं। खिड़की साफ करना कितना जरूरी है। खिड़की मतलब तो कौन कौन खिड़की साफ करते हाथ खड़ा करो। ऐसे ऐसे करें, घर की खिड़की की बात नहीं। अब कहीं तो घर की समझ करके कर ही नहीं रहे, कहीं घर के तो हम महीना 15 दिन में करते, रोज तो करते नहीं। बुद्धि रूपी खिड़की, ये 3 चीजें करना मतलब खिड़की साफ करना। पहली कौन सी बताई? अमृत वेला, क्लास के पहले योग करना, और तीसरा मुरली रोज सुनना सेंटर पर। अभी मैं नेपाल में गया था लगभग 5-6 महीना पहले, 3 दिन की भट्टी थी, तो पहले ही भट्टी में मैंने ये बात सुनाई, रोज खिड़की साफ करो। तो दूसरे दिन 2-4 माता आई नहीं, तीसरी दिन आई, बहनों ने कहा कल क्यों नहीं आई थी, इतनी अच्छी क्लास थी। कहा कि परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो। हम सारा दिन कल खिड़कियां साफ करने में लगे थे। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी। कभी कभी हम ज्ञान को भी उल्टा कर लेते। एक भाई ज्ञान में चलता था 1 साल से, एक बार होटल में गया और समोसा मंगाया। समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके मसाला भरते तलते, उसको 1 किलो समोसा मंगाया और मैदे का छिलका निकाल करके फेंकता है, मसाला खाता है। तो मैनेजर ने बोला तो मैदा पसंद नहीं करते? कहता पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ। उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकाल करके अंदर का खा रहा हूं। बाहर का न खाना मतलब दूसरे का हाथ का न खाना। कभी कभी हम बात को क्या करते, उल्टा कर लेते। अभी मैं कुछ दिन पहले नेपाल के कुछ भाई लोग हमारे पास किचन में आते हैं सेवा करने के लिए। किचन में सेवा करने के लिए आए थे। मैं नेपाल वालों को हम पकोड़ा बना कर देते, स्पेशल आइटम, क्योंकि उनका थोड़ा दूर होता है ना, और खास दूसरे देश के हैं, इसलिए थोड़ा खातिरी करते हैं। तो मेरे को सेवादारी चाहिए होती थी उनकी। तो एक दिन मैं पकोड़ा बना रहा था, सेवादारी को कम थे, एक भाई को बोला यार जाओ। नहीं, सेवादारी तो ठीक थे, सेवा उनको मुड़ा होता है ना, मुड़ा बैठने वाला। तो मैंने कहा यार अभी पकोड़े को हम एक बार क्या करते हैं, मोटा मोटा डाल देते हैं, क्योंकि बहुत सारा बनाना था, फटाफट डाल देते हैं, कच्चा पका फिर निकाल कर तोड़ते हैं, उसको तोड़ करके दोबारा तलते हैं। तो मैंने वो भाई को कहा कि भाई आप जा करके 2-4 मुड़े लेके आओ। मुड़े मतलब बैठने वाला जो मुड़ा होता है ना। हमने कहा सब्जी से जाकर लेके आओ। तो हमने कहा, वो कहता ठीक है, चला गया। हमने तोड़ा सारा, तला तो भी नहीं आया। जैसे हम भेज रहे थे आया, 5 बूढ़े को लेके आए। कहता है बूढ़े तो मिलते हैं। मैं बोला बूढ़े तोड़े लाने के लिए मुड़े बोला, उसने बूढ़े लेके आए। तो कभी कभी भी भाषा का भी क्या होता है। अभी एक ऐसी घटना होगी, तमिलनाडु में, तमिलनाडु का एक डॉक्टर हमारे हॉस्पिटल में आया था। तो हॉस्पिटल में आया था एक पेशेंट को थोड़ी तकलीफ थी। तो वो डॉक्टर के पास गया, कहते हैं मुझे थोड़ा सा वो कुछ पतली सी दवाई होते है ना, वो मुंह में डालने, वो होम्योपैथी वाली मुंह में डालना है करके, मुंह में डाल दो करके दिया। उसने क्या किया, यहाँ नाक में डाल दी। और इतना तकलीफ होने लगी, परेशान हो गया। तो कहता है कि मैंने तो मुंह में बोलने, तुमने नाक में क्यों डाला? तो कहता मैं तो राइट डाला है, क्योंकि तमिलनाडु में इसको नाक बोलते हैं और इसको मुख बोलते हैं, अपोजिट। इसको बोलते हैं मुख और इसको तो मुख में डालो। तो उसने यहीं डाल दिया और उसको तकलीफ हो गई। तो कई बार अर्थ का क्या होता है,
जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, घर घर में लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी आने के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्या किया, लाइटिंग लगाई, सफाई की, आई लक्ष्मी। लाइटिंग लगाने से लक्ष्मी कैसी आई? लक्ष्मी आते उल्लू के ऊपर, और उल्लू को लाइट में दिखता ही नहीं। फिर पटाखा बजेगा तो उल्लू घबरा करके कहाँ कुछ किया कुछ। इसीलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो, साफ करो। और जो खिड़की को साफ करता है उसको किसी की भी बुराई दिखती नहीं, सब अच्छे दिखते हैं, उसके अंदर सहन शक्ति आती है। तो कितनी बातें हो गई सहन शक्ति के लिए? पहली बात बताई, ड्रामा को पक्का करना। दूसरी बात, कर्म गति को याद रखना। तीसरी बात, जो हुआ। चौथी बात, रोज खिड़की को साफ करना अर्थात अमृत वर्ची करना, क्लास के पहले योग करना। और तीसरा, मुरली रोज सेंटर पर आकर सुनना। पांचवी बात है, पांचवी बात है, अगर हमें सहनशील बनना है, पॉजिटिव बनना है, संकल्पों को कम चलाना है, उसके लिए जीवन में आने वाली निगेटिव बात को क्या बना दो, बुराई को भी अच्छाई में बदल दो। समझो यहां से आए हैं और यहां से घर में जाएंगे, थोड़ा देरी से जाएंगे, लोग क्या बोलेंगे, हाँ आज तो कमाल कर दिया, सारा दिन ओम शांति में जाकर बैठ गए। रोज तो चलो 1 घंटा जाते थे, बात चलो ठीक है, अभी वहीं जाकर के वहीं खा क्या, यहाँ आओ नहीं वापिस। सारा दिन क्या सुन रहे, क्या सुन रहे? सहन करना है, किसी को बददुआएं नहीं देनी, निगेटिव नहीं सोचना। और घर में जाते सामने ऐसी बातें आती, तुरंत दिमाग हलचल में आएगा, क्यों आप में मिल नहीं जाते, क्या हमने एक बार गया, शुरू हो जाएगा, शुरू सारा क्लास खत्म। इसीलिए पहले से पक्के करके जाओ। क्या अब आज मैं घर में, आज तपस्या क्या ना, आज घर में जाऊंगी, जाते मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा हो तो देवी क्या करते हैं, वरदान देते हैं। तो आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, अभी क्या दो वरदान, मतलब हाथ से नहीं दो और चिढ़ जाएंगे, बड़ी देवी बन के आए, शक्ल जाकर के आईने में देख लेते देवी के लिए और ही गुस्सा करेंगे। मन से कहो कि बाबा इनका कल्याण करना। आज हम इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आए, मेरा आज दिमाग ही हल्का हो गया सारा दिन में। अगर ये भी उस क्लास में होते हैं, इनको कितना गुस्सा आता है, कितने टैबलेट खाते हैं, रात रात नींद नहीं आती, अगर ये भी क्लास में होते तो कितना अच्छा लगता। वो आपको बोल रहे हैं लेकिन आप क्या करें, ये शुभभावना दे रहे हैं, तब उनको लगेगा अरे मैं थोड़ा भी पहले बोलता था, ये कारीगर रूप धारण करती थी, और आज तो इतना बोल रहे, चुप ही है। निगेटिव को किसी ने गाली दी, क्या समझो, गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया, सहन शक्ति है। किसी ने आपका परचिंतन किया तो क्या कहो, परचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गया। अभी तो आप कीर्तन भजन तो नहीं गाते ना आप लोग। मंदिर में कौन कौन जाता है भजन मंडली में? जाते भी होंगे तो बताएंगे। हाँ जाते कोई? अच्छा भजन कौन कौन ढोलक वगैरह बजाते हैं, भजन गाते रहते हैं, पहले गाते हैं माताएं। हाँ? चलो वो स्थूल भजन को तो छोड़ दिया, लेकिन अगर आप एक दूसरे का परचिंतन करते, ये भी क्या है, भजन है। जैसे है भजन में क्या करते हैं, 2-4 जन इकट्ठे होते हैं। हाँ, चलो टॉपिक तो बात चल रही थी, निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। तो मैं आपको पूछ रहा था, भक्ति करते हैं आप लोग? अगर स्थूल में आप भजन नहीं करते, अगर किसी का परचिंतन करते, ये भी क्या कर रहे हैं आप? भजन में क्या होता है, 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, 8-10 होते हैं, 2-4 होते हैं, और क्या करते हैं, ये क्या करता है, गाता है, देवी की महिमा क्या करता है, गाता है। दूसरा क्या करता है, ढोलक बजाता है, और क्या करते हैं, झांझ बजाते हैं, मदारा भी बजाते हैं, और कई लोग क्या करते हैं, उस भजन को सुनते रहते हैं।
उसको कहा जाता है कीर्तन भजन। अगर आप भी किसी का परिचिंतन में भी क्या होता है, 2-4 जन इकट्ठे होंगे, ये कहेंगे वो है ही ऐसी, मना वो गाने का काम कर रहे, दूसरे क्या बोलते हैं, हाँ हाँ मेरे साथ भी कई बार की, वो ढोलक बजाने का काम कर रहे, तीसरा बीच में कितना कुछ ज्यादा नहीं बोलती, हाँ ये ऐसा होता रहता है, और 2-4 जन बोलते नहीं कुछ, सुनते रहते उन बातों को और अपनी भावना को बिगाड़। जो संगम युग में 1 घंटा किसी का परिचिंतन करेंगे, द्वापर युग में जिसका परिचिंतन करेंगी उसी की मूर्ति बनेगी, उसके सामने कीर्तन भजन गाना पड़ेगा। जिसने ये कहा था कि वो है ऐसी, वो क्या बोलेगी, हे देवी तुम बड़ी महान हो। जिसने हाँ में मिला वो ढोलक बजाएंगे, जिसने बीच में हाँ होता था झांझ बजाएंगे, जिन्होंने कुछ नहीं बोला था उसमें शामिल थे वो कीर्तन भजन सुनने वाले बनेंगे। परिचिंतन करने वाले देवी के भक्त, और जो अभी हम भी भक्ति करें, किसकी करें, ये किसकी भक्ति है, बाबा की, शिव बाबा की। जो बाबा के बारे में सोचते, बाबा का ज्ञान सुनते, वो किसकी भगत बनेंगे, शिव की। तो शिव की भगत बनना अच्छा, ये देवियों की भगत बनना अच्छा। इसलिए पर चिंतन में नहीं रहना, पर चिंतन से बचना। इसलिए निगेटिव को क्या बना दो। अगर आपका किसी ने किया भी तो ज्यादा निगेटिव सोचो नहीं, क्या कहो, बाबा के जब योग करने में बैठेंगे, बाबा को, बाबा आज आपने बहुत अच्छा भजन मंडली भेजी थी, उन्होंने बहुत अच्छा भजन किया, आपका धन्यवाद, कल भी किसी को भेज देना। तो गुस्सा आएगा आपको और अच्छा लगेगा। निगेटिव को क्या बना दिया। एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज। वो बहुत भक्ति करते थे विठ्ठल की। लोगों ने उसको मना किया, तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके वो संत के गले में सब्जी की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतर करके हल्दी लगाई, उसको गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, इतना नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखते मेरे पति का साथ ये लोगों ने ऐसा किया, सबको गाली देते। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे हैं। ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिए। निगेटिव को क्या बना दिया। और कहीं इनको गाली मत देना। जब हमारी शादी हुई थी इस समय बाराती नहीं निकली थी। आज ये लोगों ने पूरी गांव में हमारी क्या निकाली है, इन बारातियों लोगों को चाय पानी पिलाने, गाली क्यों दे रहे। और कहीं इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, बाहर बहुत तेज धूप थी और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं चप्पल वगैरह पहनी थी, ऐसे आए थे, सबके पाँव में छाले फोड़े होंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से ऊपर गधे पर बैठा था। और कहा मुझे कुछ नहीं हुआ। जब मुझे घुमाने के लिए लेके ही गए थे, मेरे सिर में बहुत फोड़े हो गए थे। मैंने कई दिनों से 5-6 महीने से दवाई कर रहा था, ठीक ही नहीं हुआ। आज ये लोगों ने मेरे बाल उतार दिया और उसके ऊपर हल्दी का लेप लगा दिया। हल्दी का लेप तो एंटीबायोटिक का काम करते, अब ठीक हो जाए। नेगेटिव को क्या बना दिया। ये है जीवन जीने की कला। और जो निगेटिव बातों को पॉजिटिव में बनाता है उसके पास सहन शक्ति आती। निगेटिव को पॉजिटिव बनाने वाला हर व्यक्ति के साथ हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट करके चलेगा, कभी डिस्टर्ब नहीं होगा। ये जीवन की आज जरूरी, आज के जमाने में। और वो तनाव से, डिप्रेशन से, टेंशन से, गुस्से से मुक्त है और वो योगी बन सकता है। उसके संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। इसके लिए निगेटिव को क्या बना दो, बुराई को भी अच्छाई में बदलो। बाबा को कितने लोगों ने गाली दी थी, बाबा ने क्या बोला, ये मेरे भगत है, मेरी पूजा कर रहे हैं। एक्चुअली पूजा नहीं कर रहे थे, क्या दे रहे थे, कुत्ते में, बिल्ली में, सर्वव्यापी, ये गाली दे रहे थे। लेकिन बाबा ने वो गाली को क्या समझा, मेरी भगत है, भक्ति कर रहे हैं। जब बाबा ने समझा तो हमको समझने में क्या गया। इसलिए नेगेटिव बात को क्या बना दो, पॉजिटिव। कभी ये नहीं सोचो कि ये तो मुझे परेशान करके छोड़ेंगे,
ये कहो कि ये तो मुझे कर्मातीत बना करके छोड़ेंगे। एक बार शांतिवन में एक माता मेरे पास आई, कहते भाई साहब मेरी बहुत बड़ी एक समस्या है। मैंने कहा क्या हुआ? वो किचन में सेवा करती थी, किचन में डाइनिंग हॉल में, जो ऊपर जाने का है ना, ऐसा सेकंड फ्लोर पर सीधा सीढ़ी से जाते हैं, वहीं क्या करते थे, कुछ माया लोग बर्तन को साफ करके ठक करके डालते थे, बड़ी बड़ी कटोरियाँ डाल देते थे, ग्लासेस फेंक देते थे, उसका टक फक टक 8-10 मैया थी, वो डाल रही थी। अब उनको सिर दर्द होने लगा ये सब सुन, और उसी के पास उसको काउंटर में सेवा थी परोसने की माता को। तो जाकर के वो भाई को बोला जिसने ड्यूटी लगाई, कहा कि भाई जी मेरी ड्यूटी चेंज करो, मुझे सिर दर्द हो रहा है। उसने कहा माता जी आपको करना है तो सेवा यहाँ करो, आप अपने घर में जा सकते, सिर दर्द हो रहे तो सेवादारी बहुत ज्यादा है, आपको बुलाया इसीलिए यही करना पड़ेगा। अब वो फिर मेरे पास आई, थोड़ा पहचान वाली थी, कहते भाई साहब मैं क्या करूँ, घर जाऊँ या क्या करूँ, अब मेरी टिकट भी नहीं मिल रही, अब घर जाकर करो भी क्या, मैं तो आई तो 1.5 महीने के लिए आई थी, अब ये भी तो आई हूँ। तो मैंने कहा माता जी क्या प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे वो कटोरिया डालते हैं, गिलास डालते हैं। मैंने कहा माता जी आप यहाँ मधुबन में पावन भूमि में आए और देवी देवताओं को खाना खिला करके, क्योंकि बहनें उस समय थी, सेंटर की बहनें, बड़ी बड़ी बहनें, तो आपकी इतनी दुआएं जमा हो रही सेवा करके, तो आपके समझो कि कटोरिया गिलास नहीं गिर रहे, मेरे मंदिर में लगातार ये घंटियां बज रही। ये समझो कि मेरी भक्ति इतनी पूरी हो गई, इतने भगत मेरे मंदिर में आ रहे हैं, घंटी के ऊपर घंटी बजा रहे हैं। अगर देवी को डिस्टर्ब हो जाएगा मंदिर में, जितना घंटी बजेगी देवी खुश हो जाती है। तो आप उस आवाज में सुनो, वहां मेरे मंदिर में कितना अच्छी घंटी बज रही, मेरा मधुबन में आकर के कितना पुण्य जमा हुआ, वाह वाह वाह। तो उसने ऐसा अभ्यास करना शुरू किया, सिर दर्द गायब हो गए। उसको इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। वो आई थी 1 महीने के लिए, 2-3 महीना रखी गई और कहते हैं अब ये आगे से कभी भी आऊंगी वही ड्यूटी ले लूंगी। नेगेटिव को क्या बना दिया, हमें पति से डिस्टर्ब नहीं होना है, सास से डिस्टर्ब नहीं होना है, हमेशा पॉजिटिव रहो। और जो पॉजिटिव रहता है वो सहनशील, और जो सहनशील है वो सारी उसकी समस्या खत्म। इसलिए बुराई को क्या बना दो, अच्छा ही। और मैंने केवल सुना ही नहीं, लास्ट में मेरा कुछ अनुभव की बातें सुनाता हूँ। अब सवेरे से मैं ज्ञान ही सुना रहा हूँ, भाई जी आपने क्या सहन किया, कुछ मेरे जीवन की बातें आपको सुनाता हूँ, ठीक है।